नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर विद निकेश में। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपको डर के साए में डाल देंगी। आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे लोको पायलट की कहानी जिसने जिंदगी में कई सफर किए, लेकिन एक रात का सफर उसकी आखिरी यात्रा बन गई। ये कहानी उस रात की है जब एक ट्रेन अचानक एक खौफनाक मंजर में बदल गई। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी खौफनाक कहानी मिस ना करें। कहानी की शुरुआत। रामनाथ यादव एक ऐसा नाम जिसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा रेल की पटरियों पर बिताया। वो बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था और रेलवे में लोको पायलट की नौकरी करता था। 30 साल से ट्रेन चलाते हुए उसने हर मौसम देखा था, हर सफर का सामना किया था। उसे लोग बड़े आदर से देखते थे क्योंकि वो अपने काम में माहिर था। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात रामनाथ को मृत्यु एक्सप्रेस चलाने का आदेश मिला, जो कि एक रात वाली मालगाड़ी थी। वो सोच रहा था एक और सामान्य सफर क्या ही होगा, मगर उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर होने वाला है। रात के 12 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। रामनाथ ने ट्रेन को पटरी पर दौड़ाना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। इंजन के चलने की आवाज और पटरियों पर पहियों की खटर-पटर सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन के अंदर कोई खटखटा रहा हो। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि इंजन की पुरानी मशीनें हैं, आवाजें तो आएंगी ही। मगर जब आवाजें तेज होने लगी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि कोई उसकी तरफ घूर रहा है, मगर वहां कोई नहीं था। बाहर झांकने पर अंधेरा और घना हो गया था। कुछ ही देर बाद ट्रेन अचानक से एक सुनसान और पुराने स्टेशन पर रुक गई। ये स्टेशन रामनाथ के रूट में नहीं था। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, एक भी इंसान नहीं दिखा। स्टेशन की हालत ऐसी थी जैसे कई सालों से किसी ने यहाँ कदम न रखा हो। धुंधली रोशनी और टूटी फूटी बेंचें इस जगह को और भयानक बना रही थीं। रामनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। उसने स्टेशन के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे इंजन के बाहर से किसी के खुरचने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। चेहरा भयानक था, जख्मों से भरा हुआ, और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसकी उपस्थिति से रामनाथ के शरीर में ठंडक दौड़ गई। वो औरत बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उसकी आंखों से रामनाथ को ही बुला रही हो। उसने बिना कुछ कहे उसकी तरफ इशारा किया, मानो उससे किसी अंधेरे और गहरे रास्ते की तरफ बुला रही हो। रामनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। पैर मानो जमीन में धंस गए हों। आखिरकार उसने डरते हुए ट्रेन को फिर से चलाने की कोशिश की, पर इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। ट्रेन की खिड़कियां अचानक से धुंधली हो गईं और इंजन के अंदर उस औरत की खौफनाक हंसी गूंजने लगी। रामनाथ के हाथ कांप पर रहे थे। उसने इंजन को चालू करने की पूरी कोशिश की, मगर ट्रेन जैसे किसी अज्ञात शक्ति के वश में थी। रामनाथ के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने ट्रेन को जोर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन एक बार फिर बंद हो गया। उसके सामने सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो औरत अब बिल्कुल उसके पास थी। उसकी काली आंखें रामनाथ के दिल को छलनी कर रही थीं। रामनाथ ने अब समझ लिया था कि ये उसकी अंतिम घड़ी है। उसने अपने पूरे जीवन के सभी महत्वपूर्ण लम्हों को याद किया। उसकी आंखों में भय की चमक थी। जैसे जैसे वो औरत उसके और करीब आती गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पूरी कोशिश कर रहा था भागने की, मगर उसके पैर जैसे जड़ हो चुके थे। औरत अब बस रामनाथ के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी सांसों की आवाज रामनाथ को साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से ट्रेन को एक बार फिर चालू करने की कोशिश की,
मगर ट्रेन नहीं चली। अब वो समझ गया था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। औरत ने अपने ठंडे हाथ रामनाथ के कंधे पर रख दिए और अचानक से इंजन के अंदर सब कुछ शांत हो गया। अगले ही पल रामनाथ ने बेहोशी में गिरते हुए सब कुछ धुंधला देखा। औरत की काली आंखें उसकी जिंदगी का आखिरी चेहरा बन चुकी थीं। सुबह जब रेलवे कर्मचारी उस स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ट्रेन बिना ड्राइवर के वहां खड़ी है। इंजन के अंदर रामनाथ की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डर से सूख चुका था। उसका शरीर बेजान था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। मृत्यु एक्सप्रेस का ये आखिरी सफर था और रामनाथ यादव की ये कहानी एक ऐसे रहस्य में बदल चुकी थी जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया। ये ट्रेन और उसकी रात का खौफ हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो में सुनाई जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।